नमस्कार, बेधड़क खबर का खास कार्यक्रम नेतागिरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। और आज नेतागिरी में हम बातचीत करेंगे महाराजगंज लोकसभा सीट की। महाराजगंज लोकसभा सीट जहां से इस वक्त केंद्र सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी सांसद हैं और वो लंबे अरसे से यहां पर अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए हुए हैं। एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस सीट पर इस बार अमरमणि त्रिपाठी के लड़के अमनमणि त्रिपाठी को कांग्रेस लड़ा सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में जिन सीटों को कांग्रेस को लड़ने के लिए दिया गया है उसमें एक सीट महाराजगंज की भी सीट है। और ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस सीट पर इस बार कांग्रेस की दावेदारी या तो सुप्रिया सेनेत पूर्व सांसद हर्षवर्धन सिंह की बेटी करेंगी और या तो अमरमणि त्रिपाठी के लड़के अमनमणि त्रिपाठी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐन मौके पर वहां पर न अमनमणि को टिकट दिया गया और न ही सुप्रिया सेनेत को। टिकट मिला बीरेंद्र चौधरी को। बीरेंद्र चौधरी महाराजगंज की ही फरेंदा सीट से विधायक हैं। इस बार जब 22 का विधानसभा चुनाव हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले लड़ी और 2 सीटों पर उसने कब्जा जमाया। जब 17 में विधानसभा का गठबंधन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हुआ था, राहुल गांधी का हुआ था, तो कहा जा रहा था कि उस वक्त यहाँ पर ये सीट कांग्रेस के खाते में आई थी और उस बार भी बीरेंद्र चौधरी को ही चुनाव कांग्रेस ने लड़ाया था, वो चुनाव हार गए थे। लेकिन 22 के चुनाव में उन्होंने 2 सीटों पे जो कांग्रेस 2 सीटें जीती थी, एक तो प्रमोद त्रिपाठी के बेटी मोना मिश्रा चुनाव जीती थी प्रतापगढ़ की रामपुर सीट से, और दूसरा ये महाराजगंज की फरिंदा विधानसभा सीट जहां से बीरेंद्र चौधरी चुनाव जीते थे। तो इसलिए माना जा रहा है कि बीरेंद्र चौधरी लगातार क्षेत्र में रहे हैं, उनकी मजबूत पकड़ है जनता के बीच। कम से कम फरिंदा विधानसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की, जो भाजपा का गढ़ माना जा रहा था, तो वहां से वो मजबूती से अपनी दावेदारी करेंगे। उसके अलावा अगल बगल के क्षेत्रों में जो समाजवादी पार्टी का वोट है और जो कांग्रेस का वोट है, वो अगर मिला तो पंकज चौधरी को टक्कर दे सकते हैं। अमनमणि के साथ कहानी क्या थी? अमनमणि के चुनाव लड़ने से मुन्ना सिंह जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो नाराज थे। वो ये जब कांग्रेस ज्वाइन की और ये कांग्रेस के खाते में सीट आई तो ये कहा जा रहा था कि नौतनवा से राजनीतिक पकड़ रखने वाले मुन्ना सिंह और उनका परिवार इससे खुश नहीं है और वो बगावत कर सकता है। बगावत को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को ये सुझाव दिया कि कम से कम अमनमणि त्रिपाठी के नाम पर आप मुहर न लगाइए, इस सीट पर दावेदारी मजबूत हो सकती है आपकी। क्योंकि 19 के लोकसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सिर्फ 1 लोकसभा सीट जीत पाई थी और वो थी रायबरेली। राहुल गांधी भी स्मृति ईरानी से अमेठी की सीट हार चुके थे। इसलिए इस बार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वो ये चाहती है कि 14 से अच्छा परिणाम हमें उत्तर प्रदेश में 24 में मिले। अब 14 से अच्छा परिणाम 24 में, यानी कि कांग्रेस 17 में से 2 से अधिक सीटें जीतना चाहती हैं। अब 17 सीटें जो समझौते में आई हैं 80 में से, उसमें जो दावेदारी बन रही है, लोग कह रहे हैं अमेठी और रायबरेली में तो कांग्रेस मजबूत है ही, कांग्रेस हो सकता है अमेठी में भी वापसी कर सके अगर अच्छा प्रत्याशी दे देती है। और एक महाराजगंज सीट है, अगर महाराजगंज सीट पर कांग्रेस वापसी कर रही है और बीरेंद्र चौधरी की दावेदारी मजबूत है तो पंकज चौधरी के लिए कम से कम ये खतरे की सीट है और भाजपा अपने एक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की सीट पर कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही होगी। ये भी एक संभव बात है। बाकी का अब क्या होता है क्या नहीं होता ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।